हेलो प्यारे बच्चों, योग्य प्लेनेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है परसेंटेज का जो है पहला वीडियो हो चुका है, उसमें आपको बेसिक बता दिया गया है। आप अगर यहाँ पे पहली बार में आए हैं तो पहले आप उस पे जाइए, पहले वाली वीडियो पे, ठीक है। तो आज हम लोग जो है जो बेसिक बताया गया है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिखाएंगे आपको, कैसे करते हैं ये मैं आपको दिखाऊँगा। मैं शुरू में ही बोला हूँ, आप एक चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। यदि आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि मैं पुराना वाला तरीका नहीं बताता हूँ। उसमें क्या है, बहुत सारे जो है आपके ट्रिक रहेंगे, कितना याद करेंगे, क्या भूल जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ पूरा अर्थमेटिक आपको पढ़ा दूंगा और आपको एक भी फार्मूला नहीं बताऊंगा, ठीक है। वैसे फिर भी मैं बता दूंगा, अन्यथा आप कहेंगे कि इनको नहीं पता है, सर को नहीं पता है लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम में केवल आप दिमाग लेके जाइए, ठीक है, और दिमाग से ही सारे क्वेश्चंस हल कर दीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि फार्मूला साथ में लेके चल रहे हैं, पता नहीं भूल जाएंगे क्या, इस टाइप का नहीं होना चाहिए। तो आप ये देखिए, यहाँ से हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए इसमें दिया क्या है, कह रहा है कि निम्नांकित को भिन्न में बदलिए। ये जो है प्रतिशत में दिया गया है और भिन्न में बदलना है। तो मैं आपको बताया था कि जैसे ये लिखा है 5%, तो मैं आपको कल बताया था कि ये जो परसेंटेज है इसका मतलब होता है 1/100, इसकी वैल्यू होती है। तो ये 5%, तो इसका मतलब ये 5 है और इंटू 1/, ये आपका 100 है, और ये कट जाएगा कितनी बार में, 20 टाइम्स में। तो ये जो है आपका देखिए कितना आ गया, ऊपर में 1 है और नीचे में कितना है, 20 है। तो कह रहा है कि भिन्न में बदलिए। क्या चीज़ में बदलिए, भिन्न में बदलिए, और यही तो भिन्न है, अंश बटे हर के रूप में मैंने लिख दिया। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये देखिए, ये सारी वैल्यू को जो है मैंने सॉल्व कराया है। ये सारी वैल्यू को मैंने सॉल्व कराया है। अगर आप जो है इसी वीडियो पे आए हैं तो आप सबसे पहले उसमें जाइए। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, सारे क्वेश्चंस नहीं लूँगा, आपको ये सारे क्वेश्चंस जो है मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। सारी चीज़ें जो है, जो भी आपको नोट्स वगैरह चाहिए टेलीग्राम पे आप जाइए, मिल जाएगा। मैं आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ, बाकी आपके लिए HW रहेगा। जैसे मान लीजिए इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया है 220%। तो आप देखिए ये आपका कितना है, 220, और इस परसेंटेज का मतलब हम लोग पहले से जान चुके हैं। इस परसेंटेज का मतलब है 1/100, 1/100। तो ये से ये कटेगा, और आप चाहेंगे तो इसको भी काटेंगे, तो ये आपका 11 टाइम में कटेगा 2 से, और ये 5 टाइम में। तो ये आपका 11 है। थोड़ा सा इसमें मैं मिटा ही दे रहा हूँ। ठीक है। तो अब आइए आप, ये आपका 11 है और ये आपका 5, तो आपका हुआ क्या, 11/5। यही आपका आंसर है। बात आ रहा है समझ में। कोई भी आप ले सकते हैं। जैसे ये तो मैंने बताया, ये नहीं बताया था। मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ। क्या दिया है, 14:2/7%, ठीक है। तो ये आप देखिएगा, सबसे पहले क्या करिए, इस वाली वैल्यू को आप क्या चीज़ में बदलिए, आप बदलिए पहले फ्रैक्शन में। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, आप फ्रैक्शन में बदलिए। तो ये देखिए 14 × 98, और 98 में 2 जोड़ेंगे तो ये आपका 100 हो जाएगा, और बटे में 7। और इस वाली वैल्यू का वैल्यू होता है, इसका इस यानी सिंबल का वैल्यू होता है 1/100। तो ये और ये आपका कट जाएगा, तो आपका आंसर 1/7। ये आप चाहेंगे तो इसको याद कर सकते हैं। 14 से 2/7% को 1/7 बोलते हैं। मैंने कल बताया कि अगर याद करेंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा, ये मैं आपको कल बताया था। तो बाकी जो बचते हैं आपके लिए HW है मेरी तरफ से। और ध्यान रहे, आप एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, अगर आप क्लास ले रहे हैं मुझसे, आप योग्य प्लेनेट को आप फॉलो कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, आप कमेंट जरूर करिए, ताकि हम लोग अपना जो है उससे क्या मिलता है, अगर अच्छा लगेगा तो थोड़ा सा जो है आप जानते ही हैं क्या अप्रिशिएट करेंगे, तो और जो है एनर्जी, एक नई एनर्जी मिलती है, आप जानते ही हैं। और दूसरी बात है, अगर कुछ कमी होगी तो सुधार किया जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए
यहाँ पे अब ये आपका, ये मैंने कर दिया, अब ये आपका हो चुका है। अब इसमें आइए, इसमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित साधारण भिन्नों को उनके तुल्य प्रतिशत में बदलिए, यानी भिन्न में दिया गया है, प्रतिशत में बदलना है। तो आपको मैं इसमें पहला दिखा दे रहा हूं, आप देखिए, ये वैसे तो ये 40% होता है, लेकिन आप देखिए ये है, ये भिन्न में दिया गया है, प्रतिशत में बदलना है। तो मैंने आपको बोला कि अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो आप 100 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो। मैंने आपको शुरू में ही बताया था। तो ये और ये पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, ये 20 टाइम्स में कटेगा और ये आपका कितना हो जाएगा 40, और आपने इस वाली वैल्यू का 100 से आपने तुलना किया है, इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। तो इस वाली वैल्यू का कितना मान होता है आपका 40%। ठीक है, ये मैंने करा चुका है। ये थोड़ा सा उस पर पेन अलग में ले लेता हूँ, ये आपको मैं करा चुका हूँ। ये आप समझ रहे हैं कितना, ये 75% है, ये आपका कितना होगा 5% होगा, और ये जो है आपका, मैं इसको करा देता हूँ, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो आप आइएगा, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट करते हैं। तो आप देखिए यहाँ से फिर से इसको ले लेते हैं, थोड़ा सा जो है अभी ये आ जाइए, ऐसे जो है इसको बड़ा करना है। ठीक है, हम लोग कहाँ थे, ये वाला जो है मुझे जो है ये वाला मैं बोला था कि अभी आपको कराते हैं। तो देखिए क्या है, ये दिया है 8/75 और ये भिन्न में दिया गया है और आपको चेंज करना है प्रतिशत में। तो मैं बोला हूँ कि इस भिन्न को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो आप देखेंगे तो ये 25 से कटेगा तो 3 टाइम्स में, और ये 25 से कटेगा तो 4 टाइम्स में। ठीक है, तो आपका जो है ये आपका कितना हो जाएगा, अब 32 और बटे 3, ये परसेंटेज। इसमें ऑप्शन नहीं है तो ऐसे ही कर लेंगे, नहीं तो आप भाग देके आप आगे भी बढ़ सकते हैं। आपके एग्जाम में ऑप्शन रहेगा, ये तो ऐसे नॉर्मली है, मैं बताने के लिए समझाने के लिए लिया हूँ। बाकी ऑप्शन रहेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कैसे मारना है, दशमलव में करूँ या ऐसे ही छोड़ दिया जाए। ठीक है, जैसे ये आप वैल्यू ले लीजिए, यानी 5/8, 5 और बटे 8, इसको क्या चीज़ में चेंज करना है, इसको चेंज करना है प्रतिशत में। तो मैंने बोला भिन्न को यदि प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये 4 से कटेगा तो आपका 2 बार में कटेगा, और ये 4 से कटेगा तो 25 बार में कटेगा। तो ये 25 में 5 से गुणा करेंगे तो 125 होता है, और बटे 2, और यहाँ पे लग जाएगा परसेंटेज। परसेंटेज कहाँ से आ रहा है आप समझ रहे होंगे, क्योंकि इस वैल्यू की तुलना हमने 100 से किया है, तो इसीलिए परसेंटेज आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा। बाकी जो इसमें बच रहे हैं ज़्यादातर ये और इस टाइप के मैं बता चुका हूँ ऐसे सवाल। बाकी जो बच रहे हैं आपके लिए HW है। ठीक है, अब देखिएगा नीचे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित प्रतिशत को तुल्य दशमलव में दशमलव में बदलना है। तो आप यहाँ से देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 12 और परसेंट, यही दिया है, इसको दशमलव में चेंज करना है। तो आप देखिए ये तो 12 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, लेकिन इस परसेंटेज का मतलब क्या है, 1/100। तो आप देखिए ये क्या बन गया, ये आपका बन गया 12 और अपान में क्या 100। तो आप देखिए नीचे 2 0, यानी ऊपर वाली वैल्यू में कहाँ पे हम लोग आ गए हैं, ये कौन सा है, इसमें हम लोग, इसका मतलब क्या आ गए हैं, कोई बात नहीं है। थोड़ा सा जो है यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ मैं, ये है ऐड कर दे रहा हूँ, और यहाँ से फिर से ऐसे चले जा रहे हैं, कोई बात नहीं है। थोड़ा धीरे धीरे टाइम लगेगा मुझे सीखने में, नई चीज़ें सीखने में टाइम लगता है, आप जानते ही हैं। तो आप इसको जो है यहाँ पे ले चलिए। मैं कहाँ पे था,
मैं यहाँ पे था कि इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए ये क्या है, 12, यहाँ से मैं ले रहा हूँ 12% को दशमलव में क्या करना है, चेंज करना है। तो दशमलव में कैसे चेंज होगा, तो ये 12 है इंटू, और ये प्रतिशत का मतलब 1/100। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये 12 और ये अपान में क्या हो जाएगा 100। और ये आप इतना जरूर समझते होंगे कि नीचे 2 जीरो है तो ऊपर में 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो यही आपका, इसी को लिखते हैं 0.12, ये आपका आंसर है। आ रही बात समझ में। जो भी होगा, जैसे मान लीजिए कि आप इसको बोलते हैं कि ये आप ले लीजिए क्या है 37.5% कि क्या दशमलव में, दशमलव कहाँ पे लगेगा, तो आप ये देखिए 37.5 पहले से दशमलव एक है और इसकी वैल्यू है 1/100। तो यानी यहाँ से दशमलव खिसक के यहाँ पे चला जाएगा क्योंकि नीचे 2 जीरो हैं। आप भाग दे के भी समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ तक आए हैं तो अब भाग आप मत दीजिए, कुछ तो जानिए आप। तो यहाँ से एक अंक और ये दूसरा अंक यहाँ से घसक के यहाँ पे आ जाएगा दशमलव, ये आपका है, ठीक है। तो इसमें बाकी जो सारे सवाल, जैसे इसको आप ले लीजिए, इसी को मैं बता देता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे कि एक एक बता के आप आगे बढ़ जा रहे हैं। मैं ये भी देखिए, ये क्या है 18 दूना 36, 1 37, तो ये 37 है और बटे 2, और इस प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो आप देखिए यहाँ से कि इसमें आप पहले भाग दे लीजिए। तो आप ये जानते हैं 18 और दूना आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। कैसे, तो इसका 1/2 का मतलब है 1/2 का मतलब है 0.5, तो यहाँ से भी ऐसे ही आएगा। तो ये आप देखिए, ये आपका 18 होगा और दशमलव ये आपका कितना हो जाएगा 5, 36 और ये आधा आधा मिलके 37 हो जाएगा, और नीचे पहले से कितना है 100 है। तो आप देखिए यहाँ से दशमलव खिसक के 2 अंक पे और इधर आ जाएगा। यदि ये 1 है, यदि भाग में जितना जीरो रहता है ना, तो बाएं तरफ दशमलव उतने बाएं तरफ जो है क्या होता है, खिसक जाता है। यदि वही चीज़ आप 10 या 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करते तो दाएं तरफ घसकता है, जितना जीरो रहेगा दशमलव दाएं तरफ घसकता है, ठीक है। तो ये है। अब ये कह रहा है निम्नलिखित दशमलव को प्रतिशत में बदलिए। कुछ नहीं करना है, आप ये समझिए कि 0.3 दिया हुआ है आपको और इसी को प्रतिशत में बदलना है। तो सबसे पहले क्या करिए, इसको आप भिन्न में बदल लीजिए। तो ये 3 और बटे में 10 हो जाएगा, इतना आप जानते होंगे ज़रूर, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव है तो नीचे 10 रहेगा। यदि वही 2 अंक के बाद रहता तो नीचे 100 रहता। तो अब इसको जो है प्रतिशत में बदलना है, और इसको प्रतिशत में बदलने का तरीका ये है, फ्रैक्शन में वैल्यू दी गई है, प्रतिशत में बदलना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये और ये आपस में कट जाएंगे 0 0, आपके पास बच गया 30 और ये आपका परसेंटेज लगा दीजिए, हो गया। आसान है, सारे सवाल आसान हैं। ये आपको सारे सवाल HW में दिए जा रहे हैं, आप घर पे ज़रूर करिए। तो अब जो है मैं आपका, ये तो एक बेसिक के लिए मैं बताया हूँ, और आप ध्यान दीजिएगा इसमें आप कहीं पे पढ़ते होंगे तो इसमें आपको फार्मूले वगैरह बताए जाते होंगे, लेकिन आप मुझसे पढ़ेंगे तो मैं टोटली जो है आपको पूरा अर्थमेटिक में यानी अंक गणित में आपको एक भी फार्मूला ना बताऊं तो भी आपका काम हो जाएगा। कैसे, तो मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ से देखिएगा, आगे आइए, यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम के ही क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट जो है एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस लिए गए हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका जो है क्वेश्चंस है, ठीक है। ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, आप देखिए ये क्या लिखा हुआ है। लिखा है ये कि इफ 23 यानी 23% ऑफ द 40% ऑफ ए नंबर इज इतना, देन द नंबर इज। तो कह रहा है पहले में, ये पहला क्वेश्चन है कि कोई नंबर है और वो नंबर में मान लेता हूं कि x है, जिस नंबर को पता करना है उसको मैं मान लेता हूं कि x है, और उस नंबर का कह रहा है कि 23%। अच्छा, कहीं पे ऐसे लिखा है 5%, तो इसका मतलब क्या है 5 और बटे 100। कहीं पे ऐसे लिखा है 10%, इसका मतलब क्या है 10 बटे में 100। कहीं पे लिखा है
35%। इसका मतलब क्या है 35 बटे में 100। ये तो आप जानते होंगे क्योंकि मैं बता चुका हूँ, ये 23 है और इस परसेंटेज का मतलब है 1 बटे में 100। तो यही मैंने यहाँ पे किया है और कह रहा है कि इफ़ 23% ऑफ द नंबर ऑफ द 40% ऑफ ए नंबर इज इतना। तो कह रहा है कि इसका 40% कितना है 69 है। यही अब बन गया। अब इसको सॉल्व कर देना, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप ये देखिए, ये 20 से कटेगा। मैं कटाने वाला थोड़ा सा कलर चेंज कर ले रहा हूँ। ये 20 से कटेगा 2 टाइम्स में, ये 20 से कटेगा 5 टाइम में। और ये देखिए, अगर आप जानते होंगे तो 23 तिहाई यानी 23 3 जा कितना होता है 69 होता है। अब आप ध्यान से देखिए, तो ये आप चाहेंगे इसको और इसको कटा सकते हैं कितनी बार में 50 बार में, यानी 50 टाइम्स में। तो ये x बराबर ऊपर में देखिए कुछ नहीं है, नीचे में है, तो यानी ये भाग में है तो उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। 3 उधर से पहले से है और ये आपका 50 है और ये आपका कितना है 5 है। इसी को आप करेंगे सॉल्व तो आपका आंसर आ जाएगा। ये 250 और 250 में आप 3 से करिएगा तो आपका ये इतना रुपया जो है आपका क्या हो जाएगा, यानी रुपीज़ जो है आंसर हो जाएगा। आप हिंदी में लिखें, यही आपका आंसर है। आप देखिए ये ए नंबर में ही है, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ये बात है। आप आइए, मैं केवल जो है आपको कैसे क्वेश्चंस लाया हूँ जो परसेंटेज से रिलेटेड हो, क्योंकि अभी आपका परसेंटेज जो है चैप्टर चल रहा है। आप देखिए, ये 2011 में आपके एग्जाम में आया हुआ है। आप ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि 75% ऑफ ए नंबर व्हेन एडेड टू 75 इज इक्वल टू द नंबर। तो कह रहा है कि द नंबर इज मतलब वो कौन सा नंबर होगा जिसमें उसका 75% निकाला जाए और उस 75% में 75 जोड़ा जाए तो स्वयं वो संख्या प्राप्त होती है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि वो नंबर हमने माना x और उस x का 75% अगर आप मेरा क्लास लिए होंगे इससे पहले वाले वीडियो में, तो इसका मतलब जानते हैं कि ये 3/4 होगा। तो 75% की वैल्यू होती है 3/4, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/4। अच्छा देखिए सुनिए, अगर आप अभी आए होंगे इसी वीडियो पे आप पहुँचे होंगे तो आपको लगेगा कि कैसे कर दिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ये आपका पहला जो है वीडियो होगा तो आप ज़रूर जो है मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखिए। तो कह रहा है कि इस नंबर का कोई एक नंबर है जिसका 75% आप लेते हैं और उसमें 75 आप ऐड करते हैं तो स्वयं वो नंबर प्राप्त होता है, यानी x ही मिलेगा आपको। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। ये वाला x है और ये वाला x है, तो x को एक तरफ करते हैं, ये आपका इक्वेशन एक बन गया है। तो इधर x है और ये इधर आएगा -3x/4। तो ये 75 इज इक्वल होगा, ये 4, ये आप समझ रहे होंगे यहाँ पे एलसीएम लिया जाता है, ये 4 होगा, 4 में से 3 जाएगा तो x केवल बचेगा और बटे में 4। तो x की वैल्यू 4 से 75 में मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा, तो 150 और 300 यानी 300 आंसर इसका आएगा। यही आपका आंसर है। ऑप्शन में देखिए 300 जरूर होगा। तो आप देखिए ये आपका डी नंबर आप देख रहे होंगे, डी नंबर में आपका 300 दिया है। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या है क्वेश्चन है। एक्चुअली में अभी में वही क्वेश्चंस करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। आपको ऐसा ना लगे कि अरे कुछ बताए नहीं और डायरेक्ट क्वेश्चन कराए, नहीं, आप पहले वीडियो में जाइए, आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है। अब आइएगा ये नेक्स्ट जो है आप यहाँ से आइएगा। थोड़ा सा मुझे ये जो है अभी नहीं आ रहा है, वो क्वेश्चन भी चला जा रहा है, तो कोई बात नहीं है। आप घबराइए नहीं, ज़्यादा देर नहीं लग रहा है मुझे निकालने में। यस, ये देखिए कह रहा है ए पीरियड ऑफ 4, ये देखिए 4 आवर और 30 मिनट इज व्हाट % ऑफ द 1 ए डे।
कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 6 जो है, सॉरी मैं पेन यहाँ से लेना भूल गया। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बता रहा है इसमें कि एक दिन का परसेंट ऑफ वन डे, यानी एक दिन का 4.5 मिनट 4 घंटा 30 मिनट कितना परसेंट होगा, यही पूछ रहा है। यानी टोटल वैल्यू, अच्छा आप ये देखिए, पहले तो आप ये समझ लिए वन डे में आपका कितना 24 आवर्स होता है। इसको आप चाहेंगे तो मिनट में भी चेंज कर सकते हैं, 24 और इंटू क्या हो जाएगा 60, और ये आपका मिनट हो जाएगा। इसमें तो मुझे नहीं लगता होगा किसी को दिक्कत होगा। तो कह रहा है कि आप इससे यानी 24 इंटू 60 मिनट से इस ये टोटल वैल्यू है, इसका ये कितना परसेंट है, तो वो क्या है आप पहले ये समझ लीजिए। 4 आवर और 30 मिनट ये है। इसको आप चेंज करेंगे तो ये 4 और इंटू में कितना हो जाए 60 मिनट, और पहले से कितना मिनट है 30 मिनट है। ये आप समझ रहे होंगे, इतना तो आप जरूर ही जानते होंगे। तो ये 240 हो जाएगा और ये मिनट, और इसी में 30 जुड़ जाएगा, तो ये जो है आपका 270 मिनट हो जाएगा। टोटल 270 मिनट हो जाएगा। तो कह रहा है कि यही 270 मिनट कितना परसेंट होगा इसका, तो मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से देखिए 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 से कटाएंगे तो 9 टाइम में, और ये 3 से कटाएंगे तो 2 टाइम्स में। तो आपका देखिए ऊपर क्या बच गया है 9 बच गया है, ठीक है, और नीचे कितना है आपका 3 से इसको भी कटा दीजिए, 3 3 जा 9 और 3 8 जा, ठीक है। तो ऊपर आपका जो है देखिए तो आंसर आ रहा है, कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, 6 चौके 24 240, 30 जोड़ेंगे तो 270, तो 270 ठीक है। और ये आपका कितना 124 आवर्स, और इसमें जो है मैंने क्या चीज़ बदल दिया 60 से गुणा करके, ठीक है। तो ये जो है आपको थोड़ा सा रुक जाइए, इसमें जो है मुझे कुछ मिस्टेक लग रहा है, मैं फिर से ले लेता हूँ, आप घबराइए नहीं। देखिए सारी चीज़ें आपके सामने हो रही है, ऐसा नहीं है कि आपको रट के आए बता दिए, ऐसा नहीं है। देखिए ये जो 270 है मिनट कितना परसेंट होगा किसका, तो 24 आवर है, और उसके बाद से कितना 60 मिनट है। ये मिनट में चेंज हो गया आवर, ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका ये कट जाएगा, इसको आप कटाएंगे तो ये जो है आपका 3 से कटाएंगे तो 9 टाइम में कटेगा, और ये 3 से कटाएंगे तो 8 टाइम में कटेगा, ठीक है। और इसको कटाएंगे तो 2 होगा, और इसको कटाएंगे तो 3, तो ये 3, और उसके बाद से आपका कितना है ये 16 है, ठीक है। और इनटू में परसेंटेज में चेंज करना है, तो इस ये फ्रैक्शन में आ गया, और फ्रैक्शन वाली वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो ये 4 4 जा 16, और 4 से कटाएंगे तो ये 25 बार में कटेगा। तो ऊपर आप देखिए तो आपका क्या आ गया है, ऊपर आप देखिए ये 75 आ गया है, और नीचे कितना है 4, ठीक है। अगर ऐसे दिया होगा तो ठीक है, नहीं दिया है तो ये देखिए ये 18 टाइम में जाएगा, तो 18 चौक 72, और 72 में 3 जोड़ेंगे 75, और ये 4, और यहाँ पे परसेंटेज लगा दीजिए। ये वाला आपका, सॉरी थोड़ा सा मैं चेंज कर दूँ, ये इसका ए नंबर क्या होगा आपका आंसर होगा। आप समझ रहे होंगे, बहुत ही आसान है। आप देखिए कोई आपको मैं फार्मूला नहीं बता रहा हूँ, आप ये मेरा सीख के जाइए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, कि आपका जो है क्या होगा, सवाल जो है आप आसानी से कर लेंगे, ये मेरा दावा है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, आपके लिए जो है कुछ और क्वेश्चन जो है सेट किया गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसमें आ जाइए, थोड़ा जो है ये जो है आपका क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, आप देखिए इसको। पहला बोल रहा है कि जब किसी रेडियो का मूल्य 20% कम कर दिया जाता है, कोई रेडियो है उसका मूल्य जो है 20% कम कर दिया जाता है, तो बिक्री जो है अब 20% क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो कह रहे बताओ बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सुन लीजिए, पहला चीज़ तो ये सुन लीजिए,
इस टाइप का एक ही चीज़ का वैल्यू बढ़े या घटे, मतलब एक ही चीज़ की वैल्यू बढ़े या घटे, तो उसके लिए एक फार्मूला, नॉर्मल फार्मूला आता है जो सब लोग जानते हैं। थोड़ा सा रेड कलर में हटा दे रहा हूँ, यहाँ पे यही ले लेता हूँ। क्या होता है कि ये x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान में 100, और यही जो है क्या है, परसेंट है। ये आप याद रखेंगे, मन कर रहे हैं तो याद रखिए, मैं बोला हूँ, नहीं भी याद करेंगे तो आपका सवाल हो जाएगा। लेकिन क्या है चीज़ सुनिए, अगर आप ये याद कर लेते हैं तो ज़्यादा आसानी से होगा, नहीं तो नहीं भी याद करेंगे तो आपका काम चल जाएगा। और बाकी दूसरी बात ये है कि इतना फेमस फार्मूला है, यदि मैं ना बताऊं तो आपको लगेगा कि सर कुछ नहीं जानते हैं। बात ये है, तो आप देखिए पहली बार में क्या बोल रहा है कि रेडियो का मूल्य बढ़ रहा है, नहीं घट रहा है 20%, तो मैं पहले बढ़ने वाला ही ले लेता हूँ। जहाँ माइनस रहेगा माइनस करेंगे, जहाँ कम होगा माइनस करेंगे, जहाँ बढ़ रहा होगा वहाँ प्लस करेंगे। तो कह रहा है कि 80% बढ़ गया, फिर 20% घट गया। और यहाँ पे देखिए ये आपका ध्यान दीजिएगा, ये आपका ये प्लस में है और इनटू ये वाला माइनस में, तो प्लस का माइनस का प्लस का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 20, और इनटू में 80, और अपान में क्या हो जाएगा 100। तो ठीक है, इन दोनों को पहले आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये 60 हो जाएगा, ये से ये से ये, तो ये माइनस में कितना आ गया 16 आ गया। तो आप देखिए 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 4, और यही आपका जो है परसेंटेज में वैल्यू चल रही है, ये परसेंटेज है। इतना जहाँ पे आया होगा वो आपका आंसर होगा। और सुनिए इस टाइप के जो है आपका क्या बोल रहा है, इसमें दो टाइप का चीज़ है, 44% वृद्धि 44% कमी, दोनों दिया है। तो आप यदि यहाँ पे माइनस में वैल्यू आती है तो कमी होगा, यदि प्लस में आता है तो वृद्धि होगा। तो इसका मतलब कि यहाँ प्लस में आ रहा है, तो आपका आंसर जो है ए होगा। बात आ रही है समझ में? तो एकदम आसान सवाल है। आप देखिए ये 4 नंबर चुन्नीलाल को देखिए, कह रहा है कि चुन्नीलाल ने अपने धन का 65% मशीन तथा 20% कच्चा माल खरीदने में खर्च किया। ठीक है, यदि उसके पास इतने रुपए बच जाते हैं तो उसने कुल कितना रुपया खर्च किया, ये बात बोल रहा है। अच्छा आप देखिए, ध्यान से देखिए, तो मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर लूँ, ये दिखता नहीं है बाद में, मैं ये ले लेता हूँ आपकी बार। ये देखिए खर्च टोटल किया कितना उसने, चुन्नीलाल ने। तो आप कहेंगे कि सर दो चीज़ तो खरीदा है, एक मशीन खरीदा है तो 65% रुपया लगा है उसका, और एक खरीदा है 20% खर्च किया है, तो एक खरीदा है आपका क्या, दूसरा मतलब कि कच्चा माल खरीदा है। तो टोटल आप देखेंगे तो आपका कितना 85% उसने क्या कर दिया, खर्च। ये आपका खर्च है। अच्छा ये बताइए कि खर्च कर दिया इतना तो उसके पास बचत कितना होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है और 100 रुपया में से आपने 85 रुपया खर्च कर दिया, तो आपके पास बचत हो जाएगी 15%। ठीक है, और यही 15% जो है आपका कितना दिया है, कह रहा है कि यदि उसके पास इतना बचते हैं, लेकिन बचते कितना है 15%, तो यही 15% 1305 के बराबर होगा। अगर मान लीजिए कि उसका जो है टोटल मूल्य x है, मान लीजिए कि उसके पास टोटल रुपया x था, तो x का 15%, ये 15% बचत कर रहा है ये, और बचत कितना कर रहा है रुपया में 1305 के। इसी को सॉल्व करेगा तो x की वैल्यू आ जाएगी, और फिर आप ये निकाल लीजिएगा। तो आप इसको जो है क्या करिए, 15 से कटा देता हूँ मैं, 15 से आप इसको कटाएंगे तो 15 8 20 से 8 बार में जाएगा, और 120 हो जाएगा 105, और आपका 15 7 15 छक्का 15 7 पिचोल से, तो यहाँ पे 8700 जो है आपका क्या आ जाएगा, टोटल उसके पास धन है। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, तो उसने कुल कितना रुपया खर्च किया ये, यानी इस 8700 का खर्च कितना किया 85, ये रहा आपका परसेंट। आप इस 2 जीरो से इस 2 जीरो काट सकते हैं। अब आपके पास बच गया है क्या, मैं थोड़ा सा चेंज कर ले रहा हूँ कलर, क्या बच गया है, ये बचा है 87,
और गुणे में आपका 85। ठीक है, ये 85 है। कोई बात नहीं है, मैं ये इरेजर ही ले लेता हूँ। ये देखिए आपके पास क्या बचा है कि 87 और गुणे 85 ये बचा है। अब इसी को करना है। तो आप देखिए 7 × 5 = 35 के 5 हासिल 3 लगेगा और ये 40 × 3 = 43 हो जाएगा यहाँ पे। और आप देखिए आपको जो है यहाँ पे ये मैं कर दे रहा हूँ, हो सकता है नीचे नहीं दिख रहा हो वीडियो में, 87 और 85 ये सब आप धीरे धीरे जुड़िए। ये सब मैं आपको करने नहीं दूंगा एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है। ये सब इतना गुणा कौन करेगा, आप खुद ही बताइए। आप जो है आप देखिए, जैसे मान लीजिए मुझे करना रहता, मैं एग्जाम में बैठा तो कैसे करता। ये जो है आपका कितना होगा 15, 15 का मतलब 6 और ये आपका 13, 13 का मतलब 4, 6 × 4 = 24 गुणा करना है और 24 का मतलब 6, 6 जिसमें होगा वही आंसर है। 8, 7, 15 तो ये आपका 6 ये भी आ जा रहा है इसमें। अच्छा रुकिए, इसमें 2 2 आ जा रहा है तो इसको मैं कर ही देता हूँ। 7 × 5 = 35 के 5 हासिल 3 और ये कितना होगा 40 और 40 में 3 करेंगे तो 43, 8 × 7 = 56 के 6 हासिल लगेगा 5 और 64 और 64 में 5 जोड़ेंगे तो 69। तो आप देखिए 5, 9 और ये 13 का 3 हासिल 1 और 7, 73, 95 जहाँ पे होगा वही आपका आंसर है। आप यदि चाहते तो केवल इसका मल्टीप्लाई करके भी समझ सकते थे। 8 × 8 = 64 यानी 64, 64 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो 64 से थोड़ा सा ज़्यादा यही है, यही आपका आंसर है। बात आ रही है समझ में। तो चलिए ये जो है आपका ये 2 क्वेश्चन इसमें हुआ है। ये जो है आपका क्वेश्चन देखिए, एक ये क्वेश्चन है, ये भी आपका बढ़िया क्वेश्चन है। किसी मनुष्य का दैनिक वेतन 50% कम कर दिया जाता है अतः पुनः 50% बढ़ा दिया जाता है तो मनुष्य को कितनी जो है हानि होगी। जैसे देखिए क्या है, मान लीजिए कि उसकी वेतन जो है 100 था और कितना 50% कम कर दिया गया, 50 कम कर दिया गया मतलब अब 50 हो गया। अब फिर इस पर जो है कितना 50% पुनः 50% बढ़ा दिया गया। तो 50% बढ़ाने का मतलब अब कितना हो गया 150 और बटे में 100, तो इसको बोलेंगे 2 और ये कटेगा तो होगा 75। तो कह रहा है कि तो मनुष्य की कितनी हानि होगी। तो उसको देखिए हानि कितना हो रहा है। पहले था उसके पास 100, पहले उसका तनख्वाह था वेतन 100 लेकिन अब हो गया है 75, तो उसको कितने की हानि हो रही है 25% की हानि हो रही है। इस टाइप के सवाल में हमेशा हानि ही होती है। करते कैसे हैं फार्मूला से आप देख लीजिए, मैं इसी पे कर दे रहा हूँ, इसी पे आ जाइए। यही फार्मूला है क्या कि x + y + xy अपान 100 और यही क्या परसेंटेज। तो आप पहले 50 बढ़ गया फिर 50 घट गया माइनस 50 और गुणे में 50 और बटे में 100, 1 0 1 0 1 0 1 0। तो ये आप देखिएगा ये आपका ये 50 है माइनस, अच्छा है ये 50 ये 50 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बच जाएगा माइनस में 5 5 25 और लास्ट में परसेंटेज है। और माइनस का मतलब बोला हूँ कमी, तो ये आपका 25% की क्या होगी कमी होगी। ठीक है, अब आइएगा ये जो है आपको दूसरा क्वेश्चन, ये जितने बाकी सारे क्वेश्चंस बच रहे हैं आप उसको जो है HW के रूप में घर पे क्या करिए ले जाइए और करिए आप। जैसे देखिए आपका जो है आइएगा दूसरे स्लाइड में, इस स्लाइड के क्वेश्चंस को देखिए। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप चाहेंगे तो आप खुद ही कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि आपको कराने की इसमें मुझे कराने की क्या है ज़रूरत है। आप इतना समझ गए होंगे 70 का इतना प्रतिशत कितना होगा, तो आप खुद ही लगाइए, इसमें गुणा करिए 1 जोड़िए परसेंटेज लगाइए 100 से इसका कंपेयर करिए और आंसर निकालिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट में आइएगा क्या है। हाँ ये वाला मैं बताना आप लोगों को चाह रहा था। देखिए क्या कह रहा है कि अगर चीनी का भाव 20% घट जाए, इस टाइप के सवाल परसेंटेज में जरूर आते हैं। तो कह रहा है कि यदि चीनी का भाव 20% घट जाए तो एक व्यक्ति कितने प्रतिशत अधिक चीनी खरीद सकता है ताकि उसका खर्च पहले के बराबर रहे। देखिए जैसे बात ये है कि मान लीजिए कि आप 100 रुपये लेके गए और पापा ने बोला ना कि 100 रुपया में क्या हो रहा है ना कि 2 kg चीनी आपको मिलेगा, जाओ लेके आओ।
आप गए वहाँ पे और पता चल गया कि चीनी का दाम घट गया है, चीनी का दाम घट गया है, तो अगर आप 100 रुपये का ही चीनी लेंगे तो आपको ज़्यादा चीनी मिलेगा, नॉर्मल सी बात है। दाम घटेगा, दाम क्या हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो आपको जो है सामान जो है क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। पहले दाम ये घट गया तो सामान आपका ज़्यादा मिलेगा, इसका मतलब ये है। तो आप देखिए, ये देखिए, आप इसको करते कैसे हैं आप समझिएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से। कह रहा रटना नहीं है, कह रहा ना कि 25-20% घट जाए, यानी मान लीजिए कि पहले सामान का दाम 100 रुपया था, अब घट के कितना रुपया हो गया, 80 रुपया हो गया। और कह रहा है एक व्यक्ति कितने प्रतिशत चीनी अधिक खरीद सकता है। तो अगर अब 80 रुपया हो गया है तो आप यहाँ से ध्यान दीजिए कि अब ये कितना 20 अधिक खरीदेगा, कितना पर, 80 पर, क्योंकि रेट अब 80 हो गया, और गुणे में 100। तो आप इसको कटाएंगे तो ये 4 होगा, और इसको कटाएंगे तो ये 25। तो ये 25% अधिक चीनी खरीद सकता है वो आदमी। बात आ रही है समझ में? ठीक है। जैसे एक बार और मैं ले लेता हूं, जैसे देखिए इधर से आप ऐसे देखिए, 20% का मतलब 1/5, यानी पहले, यहाँ पे मैं पहले लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं अब लिख दे रहा हूँ। अब पहले चीनी का दाम 5 रुपये था, लेकिन अब 1 घट गया है तो अब 4 हो गया है। और कह रहा है ना कि वो व्यक्ति कितने प्रतिशत अधिक चीनी खरीद सकता है ताकि उसका खर्च पहले के बराबर रहे, खर्च जो है पहले के बराबर है। तो आप ध्यान से यहाँ से देखिए, एक जो है अधिक खरीद सकता है किस पर, इस 4 पर, तो ये 4, और इसी को 1/4 को जो है हम लोग 25% बोलते हैं। ठीक है। तो बाकी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखेंगे, मुझे दिखेगा तो मैं आपको ज़रूर लेके आऊँगा। ठीक है। तो ये आपको जो है इम्पोर्टेंट सवाल जो है आपको अभी कराया गया है। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो ज़रूर आप चैनल पे जो है आप ज़रूर जो है कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही। बाकी अच्छा बुरा लगे तो आप ज़रूर कमेंट करिए कि अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, सुधार करेंगे। अगर आप क्या करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, और ख़राब भी रहेगा तो आप बताएंगे तो उसमें सुधार किया जाएगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही।